जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम जो है प्रश्नावली 10.3 के जो है क्वेश्चन 11 को लगाने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन 11 है यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 व 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे सामने इस तरह के सवाल आएंगे तो हम बड़े ही मजेदार तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, हल में हम क्या लिखेंगे। देखिए, हमें कोण ज्ञात करना है तो हम कोण का फार्मूला क्या जानते हैं। कोण का फार्मूला cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप लिख देंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको √6 दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको वेक्टर ए का परिमाण यानी कि वेक्टर ए का परिमाण √3 है, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए आपको कितना दिया हुआ है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर √3। फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी है, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू जो है दिया हुआ है। तो इस सारी वैल्यू को जो इस फार्मूले में जो हम पुटअप करेंगे तो बड़े मस्त तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो cos थीटा बराबर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6, तो √6 यहाँ पर देंगे। फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपको जो है √3 दिया हुआ है, यहाँ पर √3 हो जाएगा। फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी आपको कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है गुणे 2। इस तरह से हमारा जो हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर, अब इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए √6 बटे 2 √3। ठीक है। फिर अब हमारा यही जो है आंसर है। अगर हम जो है इस थीटा को रोकना चाहते हैं तो cos को उधर भेज देंगे तो हमारा cos जो होगा इनवर्स में चला जाएगा। तो हमारा थीटा बराबर क्या बचेगा। थीटा बराबर cos इनवर्स √6 बटे 2 √3। तो आप चाहे cos थीटा बराबर इतना लिखिए तो भी आपका आंसर सही है। अगर आप जो है थीटा बराबर इतना लिख रहे हैं तो भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है आपका। तो इस तरह से जो है तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा लिए। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके बाद के लेक्चर में।